हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे लो रिस्क की। लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, वो भी जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और वहां पे भी लो रिस्क अपॉर्चुनिटी जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। इसमें समझेंगे प्राइस के साइकिल्स को, मल्टी टाइम फ्रेम को, रिस्क को, मोमेंटम को और भी बहुत कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। देखिए, सीखने में कभी भी अगर आप कोई चीज सीखते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है ना, आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट उस चीज में। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हो सीखने के लिए, देखिए पैसा इन्वेस्टमेंट इस बात की बात है, टाइम इन्वेस्ट, क्योंकि टाइम की वैल्यू पैसे से कहीं ज्यादा है। और यहाँ पे हम आपके लिए बहुत सारा टाइम देते हैं और आपके लिए लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज, प्राइस एक्शन की सीरीज पूरी रेडी है। बस आपको टाइम देना है और प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आज हम जो सीखने वाले हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की लर्निंग को, तो आप ध्यान से देखना। अब ये आपके पास 3 टाइम फ्रेम है। ये स्टॉक है बालाजी अमाइंस, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी हम रीसेंट रैली की बात करेंगे और फिर आपको पता लगेगा। देखिए, ये एक ब्लू लाइन जो यहाँ पे आपको दिख रही है वीकली डेली पे, ये 200 SMA की ब्लू लाइन है। और इंपॉर्टेंट बात जो है सीखने वाली, उसको देखिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, 2020 की जैसे ये देखिए, ये फॉल को देखिए, जस्ट इस लो से नीचे गया और वापस आया और ये बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला 440 की रेंज में। देख रहे हो इस पार्ट को। किसने सोचा था कि 400 के लेवल से ये 5000 के लेवल को टच करेगा, यानी कि 10 गुना से भी ज्यादा का इसने रैली दिया। देख रहे हो। लेकिन जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई 200 SMA की साइकिल्स को समझिए। देखिए, डेली की 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हो रही थी 400 के लेवल से और बढ़िया रैली दी। अब जरा सोचिए, अगर आप तसल्ली से देखो, 5000 के लेवल से अगर इसका करंट प्राइस है 2300 के आसपास है, 2200 2300 की रेंज में ये है और बियरिश साइकिल है डेली के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और अगर वीकली पे देखो तो 200 SMA से कितनी दूर ये निकल गया। तो चलिए, कोई मान लेते हैं कोई एक ऐसा प्लेयर जो यहाँ पे जिसने 5000 के लेवल पे इसमें स्टॉक खरीदे या फिर 4400-4500 के रेंज में उसने स्टॉक खरीदे विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी रिस्क मैनेजमेंट, तो वो क्या अपने आप को फंसा हुआ महसूस नहीं कर रहा होगा? क्योंकि 4400 से तो 2200 की रेंज में आ गया। 50% का फॉल उस लेवल के प्राइस से इसमें हो चुका है। तो जरा कमेंट के थ्रू बताइए, क्या वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेगा या नहीं करेगा? भाई बिल्कुल करेगा, और करेगा तो वो अब मान लो उसको कहीं से टिप आया, ये बढ़िया स्टॉक है एंड ऑल, उसको टिप आया जहां से भी आया, वो क्या अपने आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या उसको देगा? अब 2 तरीके के लोग हैं। जो सीखने वाले लोग हैं, सीख रहे हैं और अपने डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, रिस्क उन्होंने मैनेज नहीं किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। वो आगे लर्निंग कर्व के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आगे के लिए अपनी सिचुएशंस को समझ के उनके ऊपर काम करेंगे। वो बिल्कुल सही बात पे है। लेकिन जो लोग यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर उन्होंने एंट्री ली है, कहीं से भी कोई टिप आई और निकले नहीं और अब अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो लोग ब्लेम कर रहे हैं उनको जिन्होंने 4400 पे बाइंग के लिए कहीं से भी उनको टिप मिली, कुछ भी देखा और रिस्क को मैनेज नहीं किया, डेफिनेटली दे विल ब्लेम। और उनको किस चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है? सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। वो डिसीजन मेकिंग, जब तक आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली चीज हट जाती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट, जब तक डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद नहीं लेते हो, ब्लेम करोगे, तब तक आप इस तरीके की सिचुएशंस पे आओगे जहां पे आपको 50% तक फॉल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, चलिए मान लो आप यहाँ पे अपने फिर से बुलिश साइकिल की अंडरस्टैंडिंग ली और आप 3600 या 3800 पे एंटर हो गए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 300 का आपने रिस्क लिया है, प्लान फेल हो गया, आप निकल गए। अब आपको पता है आप निकल गए, अब आप सोच रहे होंगे यार मैंने 300 का, अब ये 2200-2300 पे आ गया, अगर मैं 3300 पे नहीं निकलता तो 1000 पॉइंट का और मुझे लॉस हो जाता अगर अभी के प्राइस के हिसाब से देखूं, क्योंकि ये तो बियरिश साइकिल स्टार्ट हो गया, ऊपर बुलिश साइकिल थी। बट अभी आपने रिस्क मैनेजमेंट का यूज किया तो अब आप सीधे अभी आप सबसे ज्यादा खुश अपने आप को महसूस करोगे, वाह ये तो मैं सही टाइम पे निकल गया। लेकिन
अब ये जो टाइम है एंट्री का, देखिए दो चीजें हैं, एक है जड़, एक है टुक। हम देखिए, हम लोकल लैंग्वेज में जब पेड़ के जो बिल्कुल टॉप के हिस्से को है उसको टुक कहते हैं, और जो बिल्कुल जड़ वाला हिस्सा है होता है जड़। जड़ वो लेवल है जहां पे साइकिल्स स्टार्ट हो रही होती है। अब ये बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए, वीकली पे, डेली पे, इन पे 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो ये क्या है? जड़। अगर आपको बिल्कुल जड़ पे पता लग जाए तो फिर आपको कभी टुक पे एंट्री लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको यार ये जड़ टुक क्या है, देखिए मैं आपको बिल्कुल टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, इसको समझना। टुक मतलब मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर, जड़ मतलब क्लोज टू द मूविंग एवरेज। आप देखिए 200 SMA की जस्ट साइकिल स्टार्ट हो रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, अगर यहां पे पता लग जाता, ये जुलाई, अगस्त, जून 2020 में पता लग जाता, तो हम भी इसमें 400 के लेवल पे सवार हो जाते। जरा देखिए, और हम आपके लिए जब भी वीडियोस लेके आते हैं, कोशिश करते हैं बिल्कुल जड़ पे वो वीडियो लेके आए। देखिए ये वीडियो है 2020 के जुलाई अगस्त का, छुपा हुआ शेयर स्पेशलिटी केमिकल का बालाजी माइंस, 435 का लेवल। वही जड़ जब स्टार्ट हो रही थी 200 SMA की साइकिल। अगर आप ये वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। प्राइस एक्शन का लर्निंग आपका महत्व पता लगेगा, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज का महत्व आपको पता लगेगा। और ये 435 का ये लेवल, ये जून जुलाई 2020 400 से गया 5000। हम ये नहीं कहेंगे कि आपने इस पे पूरा रैली का तय कर लिया। 400 से अगर आपने 800 तक या 1000 तक भी कुछ भी आपने यहाँ पे ग्रैब किया, वो सब आपका है। लेकिन आपने क्या समझा? साइकिल को। आपने क्या समझा? रिस्क को। चलिए, ये तो एक स्टॉक है। अब देखते हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग। त्रिवेणी को देखोगे तो ये स्टॉक देखिए, अब ध्यान से देखना, वही सिचुएशन। उससे पहले मैं बालाजी माइंस का आपको एक और लर्निंग यहाँ पे दूंगा। जब इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है कि प्राइस हल्का सा नीचे जाके वापस आता है, तो आप अलर्ट हो जाना। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पे अब आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। इसे क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस। प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, RSI इज मेकिंग हायर लो। मतलब ध्यान, अलर्ट, बिल्कुल रेडी हो जाना, आपको मौका मिलेगा। ये देखिए मौका मिला भाई, यही कारण थे आपके सामने स्टॉक्स टाइम पे आते हैं। अब इसको देखिए, सेम सिचुएशन। आप कहोगे यार वाह, ये तो बिल्कुल कतई जैसे वही वाली सिचुएशन थी, फिर से देखने को मिली। जरा देखिए इसको, लेवल को। प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, RSI इज मेकिंग हायर लो, सिचुएशन करेक्शन। हम यहाँ पे नहीं, ये तो बिल्कुल बॉटम में, हमें पता ही नहीं, अभी तो मोमेंटम आया ही नहीं। ये देखिए, ये लेवल देखिए 74, ये लेवल देखिए 350। आपको यार क्या रैली थी, क्या स्टार्ट हो रही है? 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हो रही है। देखिए वीकली पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज। मान लो आपने यहाँ पे, मैं कहूंगा 78 पे एंट्री ले लिया, या फिर इस पुल बैक के बाद यहाँ 90 पे एंट्री ले लिया विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। अगर यहाँ पे एंट्री लिया विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, आपको यार बहुत ही बढ़िया लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। प्लान फेल हो जाए तो सिंपल सी बात है, निकलना है। लेकिन साइकिल स्टार्ट हो रही है, देखिए साइकिल स्टार्ट हो रही है। क्या है? जड़। लेकिन जब आप देखिए, अब आप टुक पे एंट्री लेते हो और फिर आपने आपको फंसा हुआ महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि जड़ और टुक डिफरेंस आप देख सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं, जब आप टुक पे एंट्री लेने की कोशिश करते हो, तो हमेशा कोशिश करना, जब भी आप टॉप पे एंट्री ले रहे हो, तो छोटे टाइम फ्रेम, तो वो इन्वेस्टमेंट, वो ट्रेडिंग आपकी छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएगी। तो जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो तो आपका रिस्क ना कम हो जाता है। मान लो आप ये देखिए 200 SMA से ऊपर है, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, तो जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपका जो रिस्क है वो बहुत ही कम होगा। मतलब अगर प्लान फेल भी हो जाए तो आपको पता है आपने तो निकलना, आपने तो छोटे टाइम फ्रेम वाइज देख रहे थे। अब वीकली के हिसाब से नहीं सोच रहे थे, आप मंथली के हिसाब से नहीं सोच रहे, तो आप तो आवरली 15 मिनट इनके हिसाब से सोच रहे हो, तो फिर आपका रिस्क कम हो जाता है। तो फिर आपका, और फिर आपके टारगेट्स भी उसमें छोटे होते हैं उस रिस्क के हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। इसीलिए हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब एक और स्टॉक की हम बात करेंगे। देखिए दो स्टॉक की तो हमने बात कर ली, अब जरा देखिए, ये है पेट्रोनेट LNG। आपने देखा होगा किस तरीके से मार्केट में नेचुरल गैस के एकदम प्राइस नीचे आए हैं। अब ये स्टॉक अभी जड़ बना रहा है। देखिए क्या बना रहा है? जड़। टुक पे नहीं है, ये जड़ पे है। अभी देखेंगे इसके वीकली टाइम फ्रेम पे, ये जड़ बना रहा है और तैयारी कर रहा है, बड़ी तैयारी कर रहा है। तो देखिए बड़ी तैयारी के हिसाब से तो इनिशियल लेवल है। नेचुरल गैस का प्राइस पिछले कुछ टाइम से आसमानों पे रहा, वॉर आ गया, यूक्रेन वॉर आ गया, आसमानों पे रहा। अब देखिए अभी 200 SMA की बुलिश साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है। ये देखिए पिछली साइकिल जो स्टार्ट हुई थी कहां से, देखिए सीधे 90 के लेवल से 290 पहुंचा था। अभी 200 SMA की जैसी बुलिश साइकिल स्टार्ट होगी तो अभी जड़ बन रही है। अभी देखिए 200 SMA, और यहाँ पे डेली पे एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है, देख सकते हो आप। ये बस यही कारण है ये स्टॉक अभी, क्योंकि अब अगर हम मान लो मैं इस स्टॉक में पॉजिटिव समझ के एंट्री ले गया हूं 220 में,
या फिर अभी 225 पे एंट्री ले रहा हूं, या फिर ये लेवल पार होकर 232 पे एंट्री ले रहा हूं, लेकिन मेरा रिस्क अगर है यहाँ पे डीप स्टॉप लॉस की अगर बात करें 190 का के अराउंड का और 230, ताकि 40 पॉइंट का मेरा रिस्क अगर मुझे दिख रहा है, मेरा रिस्क मुझे दिख रहा है, तो पता है भाई रिस्क इतना ही है, ऐसा नहीं कि फॉल वाला सिस्टम है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंड करना, रिस्क मैनेजमेंट। बिल्कुल डीप स्टॉप लॉस की हम बात कर रहे हैं, देखिए पॉजिटिव साइकिल के हिसाब से डीप स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमने, ये स्टॉक कौन सा है, पेट्रोनेट एलएनजी, रिपीट करूंगा, पेट्रोनेट एलएनजी। तो हमने 2 स्टॉक देखे, तीसरे जो तुक से अभी नीचे आया है, तीसरे का जड़ बन रहा है, उसके बारे में बात करी। वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा प्राइस साइकिल, आपको समझ में आया होगा जड़ टुक, आपको समझ में आया होगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बड़े टाइम फ्रेम यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम में बड़े टाइम फ्रेम्स की साइकिल्स, आपको समझ में आया होगा रिस्क मैनेजमेंट, लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज। इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियोस के माध्यम से आप सीखते हैं कुछ तो कमेंट्स के थ्रू जरूर बताते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।